ओके, तो आज हम सीखेंगे शेप्स के बारे में। शेप्स होती हैं जो बेसिकली होती हैं ना, वो आपने वैसे पढ़ा तो होगा। ये होता है सर्कल, होता है गोल सा। ट्रायंगल होती है, उसकी ये 3 पार्ट्स होते हैं। स्क्वायर जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, हमारे पास 4 हिस्से होते हैं और वो एक जैसे होते हैं। मतलब इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई, इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई, ये सेम होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल शेप आती है। रेक्टेंगल शेप में 2 साइड्स चेंज होंगी, 2 साइड्स चेंज होंगी, यानी ये 2 आपस में मिलती होंगी, ये 2 आपस में मिलती होंगी, तो वो रेक्टेंगल में आ जाता है। तो इसी तरह से इन शेप्स को माइंड में रखते हुए हमें यहाँ पे इस पिक्चर में सब चीज़ों को ज्वाइन करना है। तो हमें क्या समझ आया कि जो सर्कल होता है उसकी कोई साइड नहीं होती, वो गोल सा होता है। ट्रायंगल में हमारे पास 3 लाइंस होती हैं जो आपस में मिलके एक त्रिकोण से बना देती हैं, इसको ट्रायंगल कहते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, ठीक है, एक जैसी हो, एक की लेंथ में हो। ये भी इतनी लेंथ में, ये भी, ये भी, ये भी। और जो रेक्टेंगल है इसकी 2 साइड्स तो सेम होती हैं और 2 सेम होती हैं। ये आमने सामने वाली सेम है और ये आमने सामने वाली सेम होती हैं। ये बेसिक शेप्स होती हैं हमारे पास। फिर एक ओवल होती है, ये बिल्कुल गोल नहीं होती, ये थोड़ी सी ना, जैसे गोल नहीं होती, लेकिन ये थोड़ी सी एक नोक निकली होती है एक साइड से, इसको ओवल शेप कहते हैं। लेकिन इसको हम वो राउंड नहीं कहते, सर्कल नहीं कह सकते। बस इसी चीज़ को अब हमने ज़हन में रखते हुए ना इन सब लाइंस को ड्रॉ करना है। तो ये दोनों एक जैसी शेप है, मिला दिया, ये ओवल में आता है। अब हमारे पास राउंड शेप में एक क्लॉक है और ये कॉइन है, इनको मिला देंगे। रेक्टेंगल ट्रायंगल में एक समोसा और पिज्ज़ा है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। स्क्वायर में ये हमारे पास पेंटिंग है और ये एक कैरम बोर्ड है। फिर एक डोर और मोबाइल को करेंगे, तो ये रेक्टेंगल थी, ये स्क्वायर थी, ये सर्कल, ये ट्रायंगल और ये ओवल शेप थी। तो ये आ गए आपके पास, शेप्स आ गई हैं, ठीक है। स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, जो मैंने आपको बताया था, ओवल शेप। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी हमें, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेती हूँ। ये इक्वल साइड्स हैं, स्क्वायर हो गया, ये इक्वल साइड है, ये स्क्वायर हो गया, ये सर्कल है, इसकी कोई साइड नहीं है। इसकी ये 3 लाइंस मिलके एक त्रिकोण बना रही है, ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि इसकी ये और ये सेम है और ये सेम है। यानी चारों साइड्स सेम नहीं होती, 2 साइड्स हैं जो सेम होती हैं। ओवल जो है बेसिकली सर्कल कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक ये निकली होती है, थोड़ी सी नोक है दोनों साइडों पर। अगर देखोगे ना, जैसे कि रेक्टेंगल में हम देखते हैं ये तो चौड़ा है ना, तो ये सर्कल में ही आ रहा है, लेकिन इसकी ये और ये इस तरह से शेप होती है। अब नीचे हमें ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करना है, तो हमारे पास एक है ये समोसा, इसको ट्रायंगल के साथ ज्वाइन करेंगे। पेंटिंग है, स्क्वायर वाली स्क्वायर के साथ जाएगी। फिर उसके बाद ओवल शेप में एग है, ये ओवल शेप के साथ गया। कॉइन सर्कल में था, इधर गया, और ये रेक्टेंगल डोर इसके साथ चला गया। कोई मसला तो नहीं हुआ, मुझे तो समझ आ गई। अगर आपको समझ नहीं आई तो बता दें। ये है, लुक एट द पिक्चर, कलर करें सर्कल्स को ग्रीन, जो इसमें सर्कल होंगे उनको ग्रीन कलर करना है, रेक्टेंगल्स को रेड करना है और ट्रायंगल्स को ब्लू करना है। तो मैं यहाँ पे आपको रफ सा कर देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं सर्कल क्या है। सर्कल को हमने करना है रेड, रेड चूज़ किया हमने कलर, तो हमारे पास सर्कल एक ये है, इसको रेड कर देंगे, इसमें रेड कर दिया। और क्या सर्कल है हमारे पास, देखिए पूरे, ये डोर के जो हैंडल है वो सर्कल था, उसको भी कर दिया। सॉरी, सर्कल ग्रीन करना था। अच्छा, हमें यहाँ पे कहा गया सर्कल को ग्रीन करें कलर, तो हमारे पास एक ये सर्कल है, इसको कर दिया, रफ सा कर दी मैं, ये कर दिया। और एक ये हैंडल है, इस पर भी हमने कर दिया। अब हमें कहा गया है रेक्टेंगल्स हमारे पास रेड होनी चाहिए। रेक्टेंगल्स क्या होती हैं बेटा, रेक्टेंगल्स को हमने करना है रेड। और रेक्टेंगल्स क्या होती हैं, जिनकी 2 साइड सेम होती हैं और 2 साइड्स सेम होती हैं, मतलब चारों एक जैसी नहीं होती। 4 लाइंस है ना, तो वो 2 एक जैसी हैं और 2 एक जैसी हैं। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल आता है, ये खिड़कियाँ जो हैं इनको हम रेड कर दिया। सपोज़ ये रेक्टेंगल्स को हमें रेड करना था, ये रेड कर दिया। ये भी खिड़कियाँ हैं, ये भी रेड होंगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये भी रेड है, इसको भी करेंगे। और ये डोर भी रेक्टेंगल है हमारे पास, ये डोर सारा कर दिया। और ये जो है इसको भी हम रेड कर देंगे। ये जैसे हमने रेक्टेंगल्स को सारा रेड कर दिया। अब ट्रायंगल्स को ब्लू करना है, तो ट्रायंगल्स कौन सी हैं, ये डोर के ऊपर वाला हिस्सा, ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है। 3 हिस्से हो गए, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से आपने इसमें कलरिंग करनी है।
नाउ अगेन हमें शेप्स का कहा गया है, कहा कलर करें द स्क्वायर्स येलो को और ओवल्स को रेड करना है। इसमें ओवल्स जो है इनको रेड करना है और स्क्वायर्स को येलो करना है। तो स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है, इसको हम करेंगे येलो कलर सेलेक्ट करके, इसको सपोज ही हमने येलो कलर कर दिया, ठीक है। अब हमें ओवल्स को क्या करना था, ये भी स्क्वायर है। अच्छा, अब हमने ओवल्स को क्या करना है, ओवल्स को हमने करना है रेड कलर सेलेक्ट करेंगे, ये इनको सारे ओवल्स को रेड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट 1 इन द सर्कल, 2 इन द स्क्वायर, 3 इन ट्राइंगल्स एंड 4 इन रेक्टेंगल्स एंड 5 इन ओवल्स। मतलब बेसिकली हमें शेप्स आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने कहा है जो आपको यहाँ पे सर्कल लग रहे हैं ना, उसको आपने 1 लिख देना। ये भी एक सर्कल है, 1 लिख दिया, ये भी एक सर्कल है, 1 लिखूँगी इसमें भी ना। हमारे पास है स्क्वायर्स है ना, उनके अंदर 2 लिखना है। स्क्वायर्स क्या होता है, जिनकी एक जैसी शेप है, इसकी शेप एक जैसी है, स्क्वायर हो गया ये। फिर ये भी स्क्वायर हो गया, इसमें 2 लिख दिया क्योंकि हमें कहा गया 2 लिखें स्क्वायर के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स में 3 लिखना है, ये भी ट्रायंगल है, 3 लिख दिया, इसमें भी 3 लिख दिया। अब 4 लिखना है किसमें, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो एक जैसी नहीं होती, लेकिन दो दो साइड्स एक जैसी होती हैं, आमने सामने वाली। तो इसमें हमने लिख दिया 4, इसमें आ गया, ये भी 4 आ गया। अब पीछे क्या बचा, ओवल। ओवल में 5 लिख देंगे। ओवल अंडे की शेप की तरह होता है, स्क्वायर नहीं, ये गोल नहीं होता, सर्कल नहीं होता ना, इसकी कोई बेसिकली साइड्स होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नुकीला होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर लें।